फिजिक्स के दो ब्रांचेस क्वांटम फिजिक्स और रिलेटिविटी को पढ़ेंगे, ठीक है, और इसको समझेंगे। क्वांटम फिजिक्स को लोग बहुत तरीक़ों से एक्सप्लेन करते हैं, बहुत तरीक़ों से इनका स्टार्ट लेते हैं, ठीक है। इसमें बहुत सारी और भी चीज़ें हैं लेकिन हम इतनी डिटेल में नहीं जा सकते हैं, ठीक है। क्वांटम फिजिक्स जो है ये मॉडर्न फिजिक्स का ब्रांच है। किसका ब्रांच है? मॉडर्न फिजिक्स का, जिसमें हम स्टडी करते हैं बिहेवियर ऑफ पार्टिकल्स ऑन एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल, जिसमें हम पार्टिकल्स को किस लेवल के ऊपर स्टडी करते हैं? एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल, जिसमें हम बहुत ही स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स की स्टडी करते हैं, जो एटॉमिक लेवल हो या सब एटॉमिक लेवल हो। क्वांटम बेसिकली कहां से निकला है? ये कॉम्बिनेशन है किसका? क्वांटा का, कॉम्बिनेशन ऑफ क्वांटा। बहुत सारे क्वांटा मिलकर क्या बनाते हैं? क्वांटम। अब क्वांटा क्या है? यस, क्वांटा आपके पास है डिस्क्रीट पैकेट ऑफ एनर्जी, डिस्क्रीट पैकेट ऑफ एनर्जी। और इसी डिस्क्रीट पैकेट ऑफ एनर्जी को हम क्या कहते हैं? फोटॉन। क्या कहते हैं? फोटॉन। इसके ऊपर दो साइंटिस्टों ने वर्क किया था, एक आपके पास मैक्स प्लांक है और एक आपके पास क्या है? आइंस्टाइन है। मैक्स प्लांक एंड आइंस्टाइन, और फिर इनको नोबेल प्राइज भी मिला था। देखिए, अब आप फोटॉन को अब किस तरीके से जानते हैं? जब भी आपके पास, देखिए, ये आपके पास एक चार्ज पार्टिकल है, ये एक चार्ज पार्टिकल है। ये चार्ज पार्टिकल जब ऑसिलेट करता है, क्या करता है? ऑसिलेट। जब ये ऑसिलेट करता है, ये एक्सेलरेटेड मोशन करता है, तो ये एक वेव बनाता है। क्या बनाता है? वेव। और वो वेव कौन सी वेव होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब अगर आप इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में देखें तो एक साइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड है और एक साइड पे क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। एक साइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरे साइड पे मैग्नेटिक फील्ड। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से मिलकर आपको ये जो पोर्शन नजर आ रहा है, जिसमें जो एनर्जी जा रही है, ये जो स्मॉलेस्ट पैकेट है, इसको बेसिकली हम क्या कहते हैं? फोटॉन। और इस स्मॉलेस्ट पार्टिकल को जो इनडिविजिबल है, इसको हम क्या कहते हैं? क्वांटा। और बहुत सारे इस तरह क्वांटा मिलकर फिर क्या बनाते हैं? क्वांटम। अब क्वांटम जो है मॉडर्न फिजिक्स का ब्रांच है। इसमें मेनली हम कौन सी चीजें डिस्कस करते हैं? वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी, कि एक पार्टिकल जो है उसका डुअल नेचर है। अगर उसका वेव नेचर है तो उसका पार्टिकल नेचर भी होगा। इसमें हम अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल स्टडी करते हैं। अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल में हम क्या कहते हैं कि जब भी हम एक पार्टिकल की पोजीशन को एग्जैक्टली स्पेसिफाई करते हैं तो उसकी मोमेंटम अनसर्टन हो जाती है। अगर मोमेंटम सर्टन कर लेते हैं तो उसकी पोजीशन जो है वो क्या हो जाती है? अनसर्टन। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल भी हम इसमें पढ़ते हैं। इसमें हम एंटेंगलमेंट, ये बहुत सारे कंसेप्ट्स जो है ये हम किस में डिस्कस करते हैं? क्वांटम डॉट्स भी डिस्कस करते हैं, लेकिन ये बहुत हाई लेवल के टॉपिक्स हैं। इधर हमने सिर्फ ये डिस्कस करना है कि फिजिक्स की ऐसी ब्रांच जिसमें हम ये तमाम चीज़ों के बारे में क्या हासिल करते हैं? नॉलेज हासिल करते हैं। उसको बेसिकली हम क्या कहते हैं? क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स को लोग बहुत तरीक़ों से एक्सप्लेन करते हैं, बहुत तरीक़ों से इनका स्टार्ट लेते हैं, ठीक है। इसमें बहुत सारी और भी चीज़ें हैं लेकिन हम इतनी डिटेल में नहीं जा सकते हैं, ठीक है। हमने इसको इस तरीके से एक्सप्लेन किया है। इसके बाद आपके पास है रिलेटिविटी। रिलेटिविटी भी मॉडर्न फिजिक्स का ब्रांच है, रिलेटिविस्टिक फिजिक्स। रिलेटिविटी में हम क्या करते हैं? स्टडी हाई स्पीड ऑब्जेक्ट्स
इसमें हम हाई स्पीड ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करते हैं। कौन से? कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट, जो स्पीड ऑफ लाइट के क्या हो, कंपेरेबल हो। ठीक है। और इसमें जो बहुत ही मशहूर थ्योरीज है वो आपके पास है जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, दूसरी आपके पास स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी स्पेस टाइम के मुतालिक है, इट इज अबाउट स्पेस एंड टाइम। और स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है उसमें इसके कॉन्सिक्वेंसेस है, 2 कॉन्सिक्वेंसेस है। इसमें हम बेसिकली डिस्कस करते हैं लेंथ कंट्रिक्शन, मास वेरिएशन, टाइम डायलेशन, ठीक है। तो ये जो आपके पास चीज़ें हैं ये इसमें हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं।